लखनऊ में आरएसएस की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। निजी स्कूल में हो रही आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी बैठक में शामिल हैं। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले आज बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संगठनात्मक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 6 प्रांतों में बांटा है, इसलिए लखनऊ में चल रही समन्वय बैठक में अवध प्रांत, कानपुर, काशी, गोरक्ष, मेरठ और ब्रिज प्रांत के संघ की प्रांतीय टोली के लोग शामिल हैं। पहले दिन आरएसएस के पदाधिकारी मिशन 2022 को लेकर मंथन हुआ। संघ और सरकार के बीच समन्वयक के रूप में तैनात किए गए अरुण कुमार भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आज बैठक का पूरा फोकस यूपी विधानसभा चुनाव पर रहेगा। बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए। लखनऊ का रुख करते हैं। अविनाश सिंह सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, आज आखिरी दिन है इस बैठक का, मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। एजेंडा साफ है कि 2022 में सरकार की उपलब्धियों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, लेकिन इस बीच चुनौतियां भी कई है क्योंकि लगातार एक के बाद एक चुनाव नजदीक, समस्याएं भी सामने आती जा रही हैं। मसलन धर्मांतरण या जनसंख्या नियंत्रण पर जो बिल लाने की बात या जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश जो की जा रही है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, देखिए मुख्यमंत्री तकरीबन 2 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे और 2 घंटे का समय हो चला है। 2 घंटे से यहाँ पर मंथन का दौर जारी है और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि दोनों डिप्टी सीएम हैं, साथ में भाजपा संगठन के प्रदेश के जो बड़े नेता हैं दत्तात्रेय होसबोले के साथ साथ अरुण कुमार, जिनको कि हाल ही में संघ और भाजपा के बीच में एक समन्वय की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया गया था, वो है। देखिए जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है और भले ही संघ की तरफ से इसे एक रूटीन बैठक का नाम दिया जा रहा हो, लेकिन इसमें जो पूरा फोकस, जो सूत्र बता रहे हैं कि पूरा फोकस है वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है कि अगले चुनाव में भाजपा किस मजबूती के साथ चुनाव में उतर सकती है, भाजपा के एजेंडे क्या हो सकते हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दे क्या हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें धर्मांतरण का एक कह सकते हैं कि गंभीर मसला है, उसको लेकर माना जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हुई है। उस चर्चा के दौरान ये चीज़ें सामने आई हैं कि धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या को रोकने के लिए सरकार और क्या कुछ कड़े कदम उठा सकती है, इस पर बातचीत हुई है अनामिका। साथ ही में चूंकि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी इसे एक उपलब्धि के तौर पर अगले चुनाव में लेकर जाना चाहती है, तो इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई कि क्या इसे चुनावी मुद्दा बनाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर चर्चा हुई है। साथ ही में देखिए इस बैठक में मुख्य रूप से फोकस इस बात पर भी किया गया है कि योगी सरकार का जो पिछले 4 साल का कार्यकाल है और मोदी सरकार का जो कार्यकाल है, इन दोनों लोगों की कार्यकाल रहा है, इसमें जो सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों को अगले चुनाव में किस मजबूती के साथ जनता के सामने पेश किया जाए, इसको लेकर बातचीत हुई। साथ ही में कोविड से जो हालात बने, और ये सच है कि कोविड की वजह से कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी है और सरकार है उस पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे, तो उस चीज़ को, वो जो एक इमेज बनी थी उस इमेज से कैसे बाहर निकला जा सकता है, और कोविड को लेकर जो आगामी चुनौतियां हैं, क्योंकि तीसरी लहर की बात कही जा रही है, तो उन चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए संघ, भाजपा और साथ में योगी सरकार किस तरीके से आपस में एक सामंजस्य बिठाकर काम कर सकती है, इसको लेकर बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं अनामिका कि कई मुद्दों को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो पूरी बैठक है, आज की जो बैठक, हालांकि बैठक चल ही रही है, इस बैठक में मुख्य रूप से अगले विधानसभा चुनाव को लेकर फोकस किया जा रहा है कि अगले चुनाव को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत सके। देखिए एक सबसे अहम बात अनामिका यह है कि हाल में जो चित्रकूट की बैठक संपन्न हुई थी, उस बैठक में चूंकि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, लेकिन उस बैठक में यह तय किया गया था कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कम से कम वहां पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए संघ भाजपा की किस तरीके से मदद कर सकता है, चाहे वो मुद्दों पर साथ जाने की बात करें या फिर जो पीछे से एक बैकअप देने की बात आती है कि संघ हमेशा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है, तो उस लिहाज से भी जो एजेंडे वहां पर तय किए गए थे चित्रकूट में, उन एजेंडों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये अभी तक का लब्बो लुआब रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि चूंकि देर शाम तक ये बैठक चलेगी, तो बैठक
से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, थोड़ी देर बाद वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो अभी बैठक चल रही है मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और संघ के बीच में, उस बैठक में मुख्य रूप से कुछ जो समस्याएं हैं और कुछ चुनौतियां हैं उनको लेकर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हो रही है कि क्या कुछ रणनीति हो सकती है, क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं। अविनाश, संघ ने उत्तर प्रदेश को 6 प्रांतों में बांटा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश पर फोकस किए जाने की बात कही जा रही है। कैसे इन प्रांतों पर फोकस किया जाएगा, किस तरीके से जनता के बीच जाया जाएगा, क्या उन प्रांतों में उन जगहों के मुद्दे उठाए जाएंगे या तमाम मुद्दे जो धर्मांतरण या दूसरे मुद्दे हैं उनके साथ जनता के बीच जाया जाएगा? देखिए, जहाँ तक सवाल क्षेत्रीय प्रांतों का है तो चूंकि 6 क्षेत्रीय प्रांत हैं और 6 जो क्षेत्रीय प्रांत हैं उन सब में एक क्षेत्रीय प्रचारक नियुक्त किया गया है और उन सभी प्रचारकों को भी यहाँ पर अनामिका बुलाया गया है इस बैठक में। तो देखिए, जाहिर सी बात है और बहुत मतलब स्वाभाविक है कि अगले चुनाव को लेकर जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि आने वाले समय में जो संघ का जो कार्यक्रम है उसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से वो मजबूत करने का काम अपने अपने क्षेत्रों में कर सकते हैं। उसके लिए चाहे हम योगी सरकार की उपलब्धियों की बात करें या फिर मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात करें, उन उपलब्धियों को किस तरीके से वो जनता के सामने पेश कर सकते हैं, इसको लेकर उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। साथ ही में चूंकि देखिए, धर्मांतरण एक कह सकते हैं कि बड़ा मसला बन चुका है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई यहीं से हुई, जो तमाम नाम सामने आए उत्तर प्रदेश से सामने आए, तो इसको लेकर भी कि किस तरीके से वो एक जन जागरण अभियान चला सकते हैं, किस तरीके से, चलिए सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन संघ के द्वारा इस धर्मांतरण के मसले पर क्या कुछ कार्यक्रम चलाया जा सकता है, तो उसको लेकर भी उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कोविड को लेकर चूंकि भाजपा की ये कोशिश है कि अपने कार्यकर्ताओं कई ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है और ये जरूरी भी है, क्योंकि पिछले दिनों कोविड के समय थोड़ी सी इमेज पर भी फर्क पड़ा था सरकार की। ऐसे में इमेज बिल्डिंग से लेकर सरकार ने अब तक जो काम किए हैं उसको लेकर जनता के बीच जाया जाएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश को संघ ने 6 प्रांतों में बांटा है, जिससे कि कोई भी ऐसी जगह या कोई ऐसी प्रांत या कोई भी ऐसा जिला ना हो जो फोकस से छूट सके और जहां पर जनता तक सरकार के कामों को ना पहुंचाया जा सके। धन्यवाद आपका अविनाश, तमाम जानकारी के लिए।